बड़े अफसोस की गल है, केड़ी केड़ी गल ते अफसोस है या हिक्का गाल ते अफसोस है, छोटी गाल है कि तुसा उन्होंने इतनी तारीफ करेंदे पे हुए हैं ते उन्ना को तुसा पसंद ही कहनी, एक पसंद कहनी, एक दूजा वाल गैर पसंद है उन्ना को ते कितना छुरियां ना चलदियां होसन वाला। बाजार विकांदी लोई, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज न दर्दी कोई, वे एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़िशान अलवानी आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिसमें एक न्यूज़ एंकर जो है न्यूज़ रूम में एक सॉन्ग गा रही है, जिसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। सुबहरा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सॉन्ग जो है न्यूज़ स्क्रीन पर बैठ के गाया और जिसकी वजह से आजकल इनके सोशल मीडिया पर चर्चे हैं और आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। ये बताइएगा कि न्यूज़ रूम में आप बुलेटिन, हेडलाइन, ये सॉन्ग का सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया? वो जब स्क्रीन पे लाइव बैठे होते हैं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होते हैं, फिर तो न्यूज़ ही होती हैं, फिर तो हेडलाइंस ही होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ही होती हैं। लेकिन जब ब्रेक में बैठे होते हैं, फिर अपनी मौज में बैठे होते हैं, फिर न्यूज़ रूम में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, हमारी अपनी टीम होती है, न्यूज़ कास्टर दूसरे भी होते हैं, तो उनके साथ बस फिर हम वो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसको जी रहे होते हैं। तो उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। काम किया किसने और वीडियो वायरल कैसे होगी? ये किया तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे वहाँ पर उन्होंने ही गाना रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब उन्होंने फरमाइश की कि गाना सुनाए, मैंने सुनाना शुरू किया उन्होंने रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि उनके पास उन्होंने तो एक बटन प्रेस करना होता है और ग्रैब होना शुरू हो जाता है। तो वो उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और अपनी ही फेसबुक पे उन्होंने लगा दिया। जैसे मैंने भी देखा था, मेरे पास भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में पड़ा ही होगा। तो वायरल कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, और इतने सालों के बाद, क्योंकि इट्स मीन 4 to 5 years बैक जब ये वीडियो बनी थी, आई थी सोशल मीडिया पे, लेकिन वायरल अब हुई है। अच्छा, 4 साल पहले आपने ये सॉन्ग गाया था, अब आप वायरल हो चुकी हैं, क्या फीलिंग है और फैमिली की जानब से क्या रिस्पांस मिल रहा है, दोस्तों की जानब से क्या रिस्पांस मिल रहा है? दोस्त खुश हैं सारे, स्पेशली वो सारे दोस्त जो कहते थे कि एज ए प्रोफेशन इसको जो है वो अडॉप्ट कर लो आप, और अपनी कोई एल्बम निकाल लो या किसी सिंगर के साथ गाना शुरू कर दो, कोक स्टूडियो में चली जाओ, ये सारी बातें मतलब लोग दोस्त कहते रहते थे ना। तो वो सारे दोस्त तो बहुत खुश हैं। इनफैक्ट सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके कहते हैं हमने तुम्हें कहा था ना कि अपनी कोई एल्बम बना लो, इसको एज ए प्रोफेशन यूज़ कर लो। तो खुश हो रहे हैं, फैमिली वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। फैमिली वाले उनको ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही कि पता नहीं बहुत बड़ी कोई बात है। भाई वगैरह भी खुश हो रहे हैं, हाँ भतीजे भतीजे जिनको आइडिया है कि इट्स अ वेरी बिग थिंग, वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं। खुश हैं, सब खुश हैं। मैडम ये बताइएगा कि न्यूज़ कास्टिंग में ज़री बात है कि अल्फाज का चुनाव और तलफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना, ये सॉन्ग गाना जो है मुश्किल है या फिर न्यूज़ कास्टिंग करना मुश्किल है? सॉन्ग गाना जो है ना वो मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुरू से मेरे लिए ये था, बिल्ट इन था, मैंने सीखा नहीं, कहीं से सीखा नहीं। जब से मैंने होश संभाला है, जो दिल करता है गा लेती हूँ। तो अच्छा मुझे लगता है कि मैं ये अच्छा गा लूँगी तो वो मैं गा लेती हूँ। दूसरी बात, न्यूज़ जहाँ आपने पूछा कि न्यूज़ मुश्किल है, हाँ न्यूज़ मुश्किल है। न्यूज़ सीखना, न्यूज़ पढ़ना, सिचुएशन को हैंडल करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग और टफ थिंग, चैलेंजिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप अकेले बैठे होते हैं और पूरे चैनल में अगर 4000 बंदा है ना, तो वो 4000 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर होती है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं कि हमारी न्यूज़ किस तरह से स्क्रीन के ऊपर जा रही है, और वो न्यूज़ देनी है मैंने, तो मैं रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होंगी। तो वो बड़ा काम है, वो सीखना पड़ता है और वो मैंने सीखा है, ये सीखा नहीं है। मैम आपका तल्लुक लाहौर से है, मतलब इस वक्त तो आप लाहौर में ही हैं, आपका जो सिलसिला चल रहा है लाहौर में, आप वर्क कर रही हैं मुख्तलिफ चैनल पे, तो आपने ये सराकी सॉन्ग गाया है, तो ये जो लाहौर के शहरी हैं, ये तो जो ये सराकी हैं उनको जांगली कहते हैं, ये जांगली से आपका वास्ता कैसे पड़ गया? अच्छा, आप थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जांगली लैंग्वेज और है, सराइकी लैंग्वेज और है। मुझे पता है इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, विहाड़ी से मैं हूँ। वहाँ पर जांगली भी हैं, वहाँ पर सराइकी भी हैं। अच्छा, जांगली जो लैंग्वेज है उसको लोकल कहते हैं ना, तो ये उससे बहुत डिफरेंट है। तो ये सराइकी है, इट्स नॉट जांगली।
तो ये डिफरेंस पहले है। दूसरी बात, अगर हम इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर लें कि मेरा सराइकियों से वास्ता जो है वो कैसे पड़ गया, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उस इलाके से है, ज़िक्र यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडी है और अबू के कुछ फ्रेंड्स थे बचपन से, वो सराइकी स्पीकिंग है, तो तब से मुझे सराइकी आती है। ना सिर्फ आती है बल्कि उनका जो म्यूज़िक है मुझे वो भी बहुत पसंद है, स्पेशली फोक जो है उनका मुझे वो बहुत पसंद है। हमारे घर में सुना जाता है, जब कोई शादी ब्याह होते हैं तब गाया भी जाता है, और इस तरह के गाने हम लोग गाते भी हैं, तो मुझे इसलिए पसंद है और मेरा इसलिए मुझे नाव हाव है सराइकी। मैडम आपने जो सॉन्ग गाया उसमें बड़ा दर्द था। अक्सर लोग कहते हैं जो सिंगिंग में आ जाते हैं कुछ मोहब्बत में क्या बेवफाई हो जाना, कुछ इस तरह की कहानी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कहानी तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, और 2 की मेरी लव मैरिज है और सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्योंकि सिंगिंग में मैंने आपसे पहले भी कहा कि बचपन से मैं गाने शाने गाती हूँ, तो बचपन में तो लव शव का कोई सीन नहीं होता ना बेवफाई का कोई सीन होता है। हाँ, ये है कि मुझे समझ है कि किस गाने को किस फीलिंग से गाना है, फिर मैं उसको उसी फीलिंग से गाती हूँ। ये कोई एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं है। हाँ, लव सॉन्ग अगर आप मुझे कहेंगे कि लव सॉन्ग आप बड़े उससे रोमांटिक होकर गा रही हैं, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई लव माई हस्बैंड, ही लव्स मी अ लॉट, और उनकी वजह से हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। एक छोटे से शहर से उठा के मुझे वो यहाँ पर ले आए हैं और इतना फेम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फेम तो अब मिला है, अदरवाइज़ न्यूज़ इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाहर मुझे कोई नहीं भी जानता तो न्यूज़ इंडस्ट्री सब मुझे जानते हैं, सबको पता है कि मैं अच्छी एंकर हूँ, मैं अच्छा बोल लेती हूँ, सिचुएशन हैंडल कर लेती हूँ। मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशंस की हुई हैं, मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, मैंने 10-10, 12-12 घंटे की ट्रांसमिशंस की हुई हैं, मैंने VVIPs प्रोग्राम्स जो हैं वो होस्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा मैम, जो आपने सॉन्ग गाया है जो जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली है और इस वक्त आपके सोशल मीडिया पे चलते हैं, क्यों ना हमारे नाज़रीन को डेडिकेट करें? नाज़रीन को डेडिकेट करूँगी। नाज़रीन ने वैसे बहुत सुन भी लिया ये गाना और क्योंकि वो नाज़रीन है ना, उकता भी जाएंगे, उन्होंने को भी सुना है। और मैं भी इतना सफ़र करके आया हूँ जंग से, जहाँ से तल्लक है मंसूर बनंगी साहब का और उनके शिगिर्द हैं मुजाहिद मंसूर बनंगी साहब। और जब मैं ये प्रोग्राम पे आ रहा तो मैंने उनको स्पेशल कॉल किया कि मैं आज सुमेरा मिर्ज़ा साहबा के पास जा रहा हूँ जिन्होंने सॉन्ग गाया और आज माशाल्लाह शोहरत की बुलंदियों तक पहुँची। अल्लाह आपको और शोहरत नवाजे। नहीं, मैं मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आपके शहर की, आपके शहर वालों की। मंसूर मलंगी साहब तो हमारे फेवरेट्स में से हैं, अताउल्लाह खानी सा किलवी, मंसूर मलंगी, अल्लाह दिता लूने वाला, मतलब ये बहुत आप लोगों को अजीब हुसैन दर्द नहीं, वो नहीं सुना मैंने इन लोगों को सुनते हैं, हमें पता है इनकी आवाज़ें, इनकी जो शायरी ये गाते हैं और जो गाने ये गाते रहे हैं, अभी भी हैं और वो अभी भी ताज़ा हैं, अभी भी ज़िंदा है वो गाने। गो के कुछ लोग इन लोगों में से नहीं है अब दुनिया में, लेकिन उनके गाने, उनकी मेलोडी, उनकी आवाज़ें हमारे साथ हमेशा से हैं। और अगर कोई गुस्ताखी हो गई है जंग वालों तो माफ़ कर दीजिएगा और जैसा भी है पसंद कीजिएगा। हमें खुबे परवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, हो तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, हो तेरे नैन पसंद, सोनी सूरत हुस्न जमाल पसंद। पर एक अफसोस दी गाल साईं, हो ते को गैर पसंद, नीवी आंदा हिक इकबाल पसंद। बाजार विकांदी लोई, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज न दर्दी कोई, वे हिक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। साईं बड़े अफसोस दी गल है, केड़ी गल ते अफसोस है? या हिक्का गाल ते अफसोस है, छोटी गाल है कि तुसा उन्हां दी इतनी तारीफ करन दे पए हुए हैं ते उन्हां को तुसा पसंद ही कहनी, हिक पसंद कहनी, हिक दूजा वाल गैर पसंद है उन्हां को, ते कितना छुरियां ना चलदियां होसन वाला। मैम आप माशाल्लाह न्यूज़ कास्टिंग करती रही हैं, आपने 7 न्यूज़ पे की, 922 पे और बहुत सारे चैनल पे। ये बताइएगा कि न्यूज़ कास्टिंग कहते हैं कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अल्फाज का चुनाव और तलफ़्फ़ुज़ में बड़ी प्रॉब्लम बनता है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह ये न्यूज़ कास्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, कहा जाता है कि स्पेशली जो सराइकी लोग होते हैं, दूसरे नंबर पे वही लोकल लोग, और तीसरे नंबर पे जो पश्तून होते हैं ना, ये जब भी उर्दू बोलते हैं तो इनकी उर्दू में ये चीज़ छलकती है कि इनका ताल्लुक जो है वो उर्दू से नहीं है।
लेकिन आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि मैं वैसे पंजाबी हूं तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ एंकर मैं कहूँगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप जो है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट और बड़ा ज़बरदस्त आपका तलफ़ुज़ होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में आपने इरशाद भट्टी साहब को सुना, रऊफ क्लासरा साहब को सुना है, वो अपने लहजे में बात करते हैं। तो न्यूज़ में आपकी रिक्वायरमेंट है। और आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं कि जब मैंने सुना कि उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो सराइकी है या पश्तून है, वो तो मैं बिलीव नहीं कर सकी, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में हमेशा इनके लहजे में छलकता है रंग। तो इसलिए इसके लिए मेहनत की दो की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, मुझे थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट को कंट्रोल करना पड़ा था, अदरवाइज सराइकी नहीं। मैडम आप ये मंसूर मलंगी साहब का जो सॉन्ग है, ये एक क्या आता है या और भी कोई सॉन्ग आते हैं? छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चाया, इस तरह के हैं गाने, लेकिन चूंकि उनका बहुत बड़ा मशहूर सॉन्ग है कि जिड़ा सामने दसिंदा यो घर है बेवफा दा, ये सुना है आपने? नहीं सुना। हमारे एक ये और एक केड़ी गलती हुई कि जालिम, मतलब ये हमारे बहुत सुना जाते हैं, ये दो गाने हैं जो हमारी फैमिली में फेवरेट हैं, चलते हैं, सुनते हैं हम लोग। मैम ये बताइएगा कि जो भी आपके पास एंकर हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए, सब ने आपसे सॉन्ग ही सुना है और यही पूछा है कि आप न्यूज़ कास्ट करती हैं फला, तो जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे दी जाती है? यार ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी दी है ना, तो अब तकरीबन 3 साल हो गए मैं न्यूज़ से कट ऑफ हूँ। मैं प्रोग्राम करती हूँ, मैं प्रोग्राम होस्ट हूँ, और इस वक्त मैं टैलेंट न्यूज़ पे भी प्रोग्राम कर रही हूँ, PTV पे भी प्रोग्राम कर रही हूँ, कुछ डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के भी अपने प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कर रही हूँ। तो न्यूज़ बहुत पढ़ ली, बहुत कर ली न्यूज़, अब प्रोग्राम ही, अब छोड़ें आप ब्रेकिंग न्यूज़ को। मैम आखिर में हमारे नाज़रीन को और छंग के बासियों को क्या पैगाम देना चाहिए? छंग के बासियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मुझे जितनी मोहब्बत मिली है या ये गाना जितना वायरल हुआ है, एक छोटा सा 52 सेकंड्स का ये क्लिप है, ये मेरा पर्सनल ये बिलीव है कि मैं ये जो मोहब्बत है ना, ये मुझे मिली है सराइकियों से। उसका मैं मसला से मिली है, हाँ, सराइकी झंग के सराइकी भी ठीक है, और बाकी कंट्री के भी, बल्कि रऊफ क्लासरा साहब ने मुझे ये कहा कि सराइकी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सराइकी फैले हुए हैं। इंडिया से रिस्पांस आया, बाकी जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनका भी अच्छा नहीं लगता बार बार बंदा कहना कि मुझे अमेरिका से भी फ़ोन आया, कनाडा से भी, सब जगहों से मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आई। तो झंग वालों की मोहब्बत को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मंसूर मलंगी साहब लेजेंड थे, उनका ताल्लुक इस सरजमीन से है, और लुने वाले का अल्लाह देता लून, अच्छा वो भी उसी साथ ही, अच्छा चिन्योट, साथ ही चिन्योट है, वहाँ से अल्लाह देता लूने वाला साहब का ज़ाहिरा ताल्लुक है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ें गूंजती हैं, और हम जैसे जो छोटे मोटे गा सकते हैं थोड़ा बहुत, हम लोगों के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस छोड़ी हैं कि हम लोग उनको एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, और फिर इस तरह से वायरल हो जाते हैं। झंग के बासियों का बहुत शुक्रिया, पसंद है। मुझे एक बात याद आ गई, ये दौड़े माये टप्पे आपको कैसे पता है? सुनते हैं ना, उसकी रीज़न यही है कि ज़ाहिर है हम लोग अगर शुरू से लाहौर में रहते होते या इस्लामाबाद कराची में रहते तो शायद इस कल्चर से, इस टाइप ऑफ म्यूज़िक से हम लोग बिल्कुल नावाकिफ़ होते। तो लेकिन अब ये है कि अब जिस इलाके से हमारा चूँकि साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है, तो अब हमें पता है कि ये कल्चर एग्जिस्ट करता है, और हम सुनते भी हैं, इसको एंजॉय भी करते हैं। माइये दौड़े गाते भी हैं, सुनते भी हैं, एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल आसीन, एक फुल बहुत ही ज़्यादा बार के जगह सॉन्ग है, ये सॉन्ग जो है मैडम सुमेरा बिल्सर ने गाया, और जिसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं और इस वक्त जो है टॉप 10 पहुंच चुके हैं। अजीज तक प्रोग्राम हम लाते रहेंगे अपने मेज़बान सिशार अलवानी को रेल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।